आज के इस वीडियो में हम लोन्स की एंट्री करनी सीखेंगे टैली प्राइम में। लोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्योर लोन्स और दूसरा अनसिक्योर लोन्स। सिक्योर लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जिसके अगेंस्ट हम कोई सिक्योरिटी जमा कराते हैं, मतलब जो लोन देता है वो कुछ सामान गिरवी रखवाता है, चाहे गोल्ड हो या कोई और सामान। और दूसरे टाइप का लोन होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर्ड लोन वैसे लोन होते हैं जिनके अगेंस्ट हम कोई भी सामान सिक्योरिटी में नहीं देते। हम इस वीडियो में सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों ही टाइप के लोन की एंट्री करनी सीखेंगे। सबसे पहले हम सिक्योर लोन की एंट्री करनी सीखते हैं टैली प्राइम में। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हमें वॉचर्स पे आ जाना है। मान लीजिए कि हम 1 जनवरी 2026 को 1 लाख रुपए लोन लेते हैं XYZ फाइनेंस कंपनी से, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। हम सबसे पहले वॉचर चेंज कर लेंगे। अभी जनरल वॉचर आ रहा है, हमें रिसिप्ट वॉचर पे आ जाना है। हमें रिसिप्ट वॉचर पे आ जाना है क्योंकि हमें फ़ंड रिसीव हो रहा है। जब हम कोई लोन लेते हैं तो हमें फ़ंड्स रिसीव होते हैं, और जब फ़ंड रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वॉचर में करते हैं। तो हम F6 की करेंगे प्रेस यहाँ पे। अभी हम रिसिप्ट वॉचर पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें डेट चेंज करना होगा। हमने लोन लिया है 1 जनवरी 2026 को, तो हम वो डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। F2 की करेंगे प्रेस यहाँ पे, और डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे 1/1/2026। डेट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे क्रेडिट में लोन प्रोवाइडिंग कंपनी का लेजर आएगा। हमने ऑलरेडी बनाई हुई नहीं है तो हम इसको बना लेते हैं। ऑल्ट सी की करते हैं प्रेस यहाँ से। जिसने लोन दिया है उसका नाम है XYZ फाइनेंस कंपनी, तो हम ये नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे हमें अंडर में लेजर हेड चुनना है। यहाँ पे हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे सिक्योर लोन्स। हमने जो ये लोन लिया है 1 लाख रुपए का XYZ फाइनेंस कंपनी से, इसके अगेंस्ट हमने कुछ सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है, तो इसीलिए ये सिक्योर लोन्स है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सिक्योर लोन सेलेक्ट करेंगे अंडर में। उसके बाद हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस भी फिल कर सकते हैं इस पार्टी का। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। हमारी इस पार्टी का स्टेट दिल्ली है, तो हम ये दिल्ली रहने देंगे। जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप पिन कोड फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे हम अननोन सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वाला ट्रांजैक्शन GST से रिलेटेड नहीं है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो हमारी पार्टी का लेजर बन चुका है। अब हम यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे क्रेडिट में। हमने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए फिल करेंगे। एंटर की करेंगे प्रेस। अब यहाँ पे डेबिट में हमें कैश या बैंक सेलेक्ट करना है। लोन्स या तो हम कैश में लेते हैं या तो हम अपने बैंक में लेते हैं। अगर हम कैश में लोन लेते हैं तो यहाँ पे हमें कैश का लेजर सेलेक्ट करना होगा। अगर हम बैंक अकाउंट में लोन लेते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि ये जो हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ये हमने अपने बैंक में लिया है और हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम ये बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एंटर की करेंगे प्रेस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना है। अगर हम चेक के थ्रू लोन लेते हैं तो चेक सेलेक्ट करना है। अगर हम ई फंड ट्रांसफ़र लेते हैं तो यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि हमने ये लोन ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू लिया है, तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे। जो भी मेथड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। UPI आ रहा है, और भी कई टाइप के मेथड है। हमारे केस में ई फंड ट्रांसफ़र है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर की प्रेस करते हुए बैंक एलोकेशन स्क्रीन को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम नरेशन फिल करेंगे। यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग लोन ऑफ 1 लाख रुपी टेकन फ्रॉम XYZ फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे नरेशन हमने फिल कर दिया है। अब हम एंटर की प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और देखेंगे इस लोन का इफ़ेक्ट क्या है। बैलेंस शीट पे हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हम देखेंगे लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर सिक्योर लोन्स आ रहा है, अनसिक्योर लोन्स आ रहा है। सिक्योर लोन्स पे आ जाएंगे। XYZ फाइनेंस कंपनी है ये, तो ये रहा 1 लाख रुपए जो हमने अभी एंट्री किया हुआ है। तो इस तरीके से सिक्योर लोन्स की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम अनसिक्योर लोन्स की एंट्री करेंगे।
फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। उसके बाद हम वॉचर्स पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि 2 जून 2026 को हम 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं मोहन कुमार से, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। लोन जब हम लेते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाचर में करते हैं। हम ऑलरेडी रिसीप्ट वाचर में हैं। यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना है 2 जनवरी 2026, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं। F2 की करेंगे प्रेस। यहाँ पे 2 जनवरी 2026 डेट सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्रेडिट में मोहन कुमार का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हमने मोहन कुमार का लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो हम ये लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट C की करेंगे प्रेस। उसके बाद नेम में लिखेंगे मोहन कुमार और हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इंक्लूड इनएसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल होगा। नेम में मोहन कुमार रहने देंगे। यहाँ पे हम इसका एड्रेस फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मोहन कुमार का स्टेट है हरियाणा, तो हम इसका स्टेट हरियाणा सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी हम पिन कोड स्किप कर देते हैं। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर देंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इस लेजर को सेव कर देंगे। तो इसका लेजर बन चुका है। अब हम अमाउंट फिल करेंगे। जो हमने लोन लिया मोहन कुमार से वो है 50,000, तो हम 50,000 यहाँ पे फिल कर देंगे। अब हम डेबिट में कैश या बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि ये लोन हमने कैश में लिया है, तो हम यहाँ पे डेबिट में कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और नरेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग लोन ऑफ ₹50,000 टेकन फ्रॉम मोहन कुमार इन कैश। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हुए इस वाउचर को भी सेव कर देंगे। तो इसी के साथ अनसिक्योर्ड लोन की भी एंट्री हो चुकी है और अब हम इस लोन का इफेक्ट भी बैलेंस शीट में देखेंगे। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लोन्स में आ जाना है, अनसिक्योर्ड लोन्स में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे अनसिक्योर्ड लोन है मोहन कुमार का 50,000 रुपये, जो कि 2 जनवरी में लिया गया है। तो यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हैं जो हमने अभी किया हुआ है। इसी के साथ सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों की एंट्री हो चुकी है टैली प्राइम में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स क्या होते हैं और उनकी कैसे एंट्रीज की जाती हैं टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।